नमस्ते दोस्तों। लास्ट से क्लास में हम कीबोर्ड के फंक्शन की के बारे में डिस्कस किए हैं। आज के क्लास में हम कंप्यूटर के कुछ ऐसे टास्क के बारे में फोकस करेंगे जो कंप्यूटर खरीदने के बाद फर्स्ट टाइम ये चीजें जानना बहुत जरूरी होते हैं। तो देखते हैं कौन सी है वो टास्क। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल डीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी से कुछ सॉफ्टवेयर या गेम्स मांग के लाए, वो आपको पेन ड्राइव में डाल दिया और बोला इसे अपने कंप्यूटर में डाल के कल ये पेन ड्राइव सही सलामत मुझे लौटा देना। इसे अपने कंप्यूटर में डालने के लिए पहले आपके कंप्यूटर में एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा फोल्डर क्रिएट करने आपको? ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ऐसे ही कंप्यूटर में फैला के रख देंगे तो आगे के फाइल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी फाइल है। बाद में जब आप लैपटॉप खोलेंगे और आप ये फाइल ढूंढेंगे तो आपको फाइल या मिलेंगे ही नहीं, या आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वही फाइल है जो उस दिन वहां से लाए थे। इसलिए आपको फोल्डर क्रिएट करना जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो आपके लिए एक फोल्डर हम क्रिएट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। तो हम फोल्डर दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला माउस क्लिक से और दूसरा कीबोर्ड से। आज हम माउस क्लिक से फोल्डर क्रिएट करने सिखाएंगे। तो ध्यान दीजिए। एक माउस के दो बटन होते हैं। जब हम लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करते हैं तो सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर हम राइट वाले बटन को प्रेस करते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाते हैं। यह रहे कॉन्टेक्स्ट मेनू। इसे हम कॉन्टेक्स्ट मेनू बोलते हैं। अगर हमें नया फोल्डर क्रिएट करना है, पहले हमें इस माउस पॉइंटर को खाली जगह में लेके आना होगा। ये देखिए हमारे माउस पॉइंटर अभी खाली जगह में है। फिर से माउस का जो राइट बटन है, हमने जैसे कहा था माउस के दो बटन है, लेफ्ट बटन और राइट बटन। हम माउस के राइट वाला बटन क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने माउस के राइट बटन क्लिक किया। फिर माउस के पॉइंटर को जो न्यू है, न्यू में लाना होगा और न्यू में लाके वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि बगल में एक नया कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्ट ओपन हो गया। अब माउस के पॉइंटर को ऊपर या नीचे लिए बिना हल्के से साइड से ऐसे लाइए। फिर जो फोल्डर लिखा हुआ है वहां क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं नया एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। बिना इधर उधर क्लिक किए आप वहां पे आपका जो नाम लिखना चाहते हैं फोल्डर का वो नाम दीजिए। मैंने कंप्यूटर टूल्स नाम दिया है। दोस्तों, अगर आपने फोल्डर क्रिएट करने के बाद कहीं इधर इधर प्रेस कर दिया तो आपका फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से सेव हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप वो जो फोल्डर क्रिएट हुआ है ना न्यू फोल्डर, वहां पे आप राइट क्लिक कीजिए। फिर नीचे अगर यहाँ पे आपका जो रीनेम ऑप्शन शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो शो मोर ऑप्शंस में क्लिक कीजिए। आप नीचे देख सकते हैं, नीचे रीनेम ऑप्शन है। देखिए हम वहां पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अभी ये नीला कलर का हो गया है। अब यहाँ पे हम उस नाम से सेव कर दिया, कंप्यूटर टूल्स नाम से। ये सब आपकी मर्जी है, आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। हम कंप्यूटर टूल्स के नाम से सेव किया है, आप कुछ और दे सकते हैं। चलिए मैं दीप नाम से सेव किया। ये देखिए दीप नाम से सेव हो गया है। ये देखिए दीप नाम से सेव हो गया है। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं।
आप ऐसे भी रीनेम कर सकते हैं। इस जो डीप लिखा हुआ है वहां पे धीरे से प्रेस कर दीजिए, बस माउस से धीरे से टच कर दीजिए। यहाँ ये देखिए, ये जो पहले क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट हो गया, फिर हल्के से इस जो नाम लिखा हुआ है वहां पे प्रेस कर दीजिए। ये देखिए अभी यहाँ पे हमने लिखा राजेश। और आपको रीनेम करना है तो और कर सकते हैं, फिर हल्के से प्रेस किया रमेश। ये देखिए, हम बिना ऐसे जाके हम यहाँ पे क्लिक करके हल्के से यहाँ पे प्रेस कर दिया, यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये आइकॉन का ये जो है ना, ये सब आइकॉन है, ये आइकॉन है, ये वाला आइकॉन है, ये ऐसे जितने भी है यहाँ पे डेस्कटॉप स्क्रीन में सारे आइकॉन्स है। अगर आप चाहते हैं इस आइकॉन का जो लुक चेंज हो जाए, आप कर सकते हैं। इसके लिए इसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, इस आइकॉन पे ऊपर हम राइट क्लिक किया, फिर नीचे आए प्रॉपर्टीज में क्लिक किया। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके ऊपर देखिए इस लाइन में कस्टमाइज ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, कस्टमाइज में क्लिक कीजिए। कस्टमाइज में क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं चेंज आइकॉन लिखा हुआ है, इस चेंज आइकॉन बटन में आप क्लिक कीजिए ऐसे। फिर आप देख सकते हैं कितने सारे आइकॉन्स है, आप डिफाइन आइकॉन्स आप देख सकते हैं। देखिए कितने सारे आइकॉन्स। ये माउस में एक रोलर है, माउस के जो बटन है ना उसके दो बटन के बीच में एक रोलर है, रोलर को नीचे की तरफ रोल कीजिए, आप देख सकते हैं कितने सारे आइकॉन्स है। मैंने एक आइकॉन क्लिक किया, ये वाला आइकॉन लिया हो, अब इसे क्लिक करके ओके मारा, फिर यहाँ पे ओके नहीं तो अप्लाई एक देने से हो जाते हैं। मैंने ओके दिया, ये देखिए आइकॉन चेंज हो गया। अब दूसरा आइकॉन भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टीज कस्टमाइज ऑप्शन में जाइए, फिर चेंज आइकॉन ये वाला दिया हो, ओके देखिए आइकॉन चेंज हो गया। आप जितने बार आपका इच्छा है आप चेंज कर सकते हैं। फिर कस्टमाइज चेंज आइकॉन ये वाला जो माई कंप्यूटर में होता है ना वो वाला आइकॉन दिया हो। ये देखिए आप किसी प्रकार के आइकॉन आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज अच्छे वीडियो बनाऊं, जितना हो सके 100% मैं यहाँ पे डालूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करके ही जाइए। अगर व्यूअर्स के लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं आते हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलते हैं, इसलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैं दीप ज्योति इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।